हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फाइनली गाइस यहाँ पे मैं उठ चुकी हूँ और 5:30 अभी हुए नहीं हैं, 5:15 या 20 ही हो रहे थे। तो 5 बजे से दिनचर्या की मतलब सुबह की शुरुआत, दिनचर्या की शुरुआत होती है मेरी। और 4 से 5 के बीच या 5 मतलब इतना ही टाइम हो जाता है मुझे उठने में। और अभी बच्चों के स्कूल हो गए हैं ओपन और आज है मेरे बेटे का सेकंड डे स्कूल का। तो बस फिर उठ गई हूँ मैं और उसके बाद भाई यहाँ पे मुंह हाथ धो के अपनी, जैसे ही मैंने नींद खोली है भाई उसके बाद मैं बाहर देखती हूँ और अभी बाहर अंधेरा है। 5:30 या 5:45 तक जो है उजाला हो जाएगा बाहर धीरे धीरे, और अभी भी वैसे बाहर अंधेरा हो रखा था। तो यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा था और चांद चमक रहा था। तो भाई चलिए, गुड मॉर्निंग आप सभी को। आप सब भी उठ गए होंगे शायद। तो भाई जो माएँ होती हैं, क्योंकि जो बच्चों को जब स्कूल भेजना होता है ना, तो माएँ हमेशा समय से उठती हैं और समय से उठ के अपने बच्चों को स्कूल भेजने में तैयारी में लग जाती हैं। और घर के काम सबसे पहले तो भाई अगर लेट जैसे उठना हो जाता है ना, सबसे पहले बच्चों को स्कूल भेजो, उसके बाद ही घर के काम हो पाते हैं। लेकिन मैं इसलिए जल्दी उठती हूँ ताकि सबसे पहले घर के काम कर पाऊँ अच्छे से। उसके बाद फिर मैं आराम के साथ अपने बेटे को स्कूल भेजूँगी, अच्छे से रेडी करके, अच्छा नाश्ता बना के, अच्छे से खिला करके। तो बस यही मैं सोचती हूँ, इसलिए मैं जल्दी ही उठने की कोशिश करती हूँ जब मेरा बेटा स्कूल जाने लगता है। तो जब छुट्टियां पड़ गई थी बीच में तो थोड़ा सा रूटीन चेंज हो गया था, बट वहीं फिर से आ जाती हूँ मैं। जैसे ही मेरा बेटे का स्कूल ओपन हो जाते हैं ना, वैसे ही फिर वहीं आ जाती हूँ। वहीं जल्दी उठना पड़ता है और जल्दी उठ के फिर सारे काम समय से करके और फिर बेटे को स्कूल भेजना होता है। तो गाइज़ यहाँ पे सबसे पहले भाई लगा लेंगे झाड़ू पोछा वगैरह मेन होता है ये। सबसे पहले उठते के साथ ही वैसे मैं झाड़ू लगाती हूँ, पानी वानी पीती हूँ और फिर तुरंत से जल्दी से पोछा लगाती हूँ ताकि मैं नहा के सीधा फिर किचन में जा सकूँ। किचन में ही जाऊँगी, किचन में जाने के बाद मैं खाना वाने की तैयारी करूँगी। और पूजा पाठ का समय होगा तो पहले कर लूँगी, नहीं तो बेटे को भेजने के बाद ही करूँगी, स्कूल भेजने के बाद। तो ऐसा कुछ मेरे रहता है रूटीन और दिमाग में भी चलता रहता है कि मुझे जल्दी जल्दी सारा काम करना है। और सुबह सुबह में ऐसे इतने समय में 4 बजे के लगभग 5 बजे के लगभग उठती हूँ ना, मैं इतना सुकून मिलता है ना, वाकई में टाइम से सारा काम हो जाते हैं मेरे और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और सुबह जल्दी उठने का सबसे बड़े फ़ायदे होते हैं, सबसे अच्छे फ़ायदे होते हैं कि हमारे काम टाइम से हो जाते हैं और सारी चीज़ें टाइम से होती रहती हैं। तो बस यहाँ पे जल्दी से फटाफट में नहा के आ गई थी और मेरे को पूजा करने का भी समय नहीं था क्योंकि बेटे का स्कूल जाने का भी समय हो रहा था। तो नाश्ता भी बनाना था मुझे और बेटे को उठा के तैयार भी करना था, इसलिए मैं यहाँ पे पहले अपना किचन में आ गई थी। आटा वगैरह गूँथ लूँगी और मतलब खाना बना लूँगी, नाश्ता बना लूँगी ना, उसके बाद मैं जब बेटा मेरा स्कूल चला जाएगा उसके बाद मैं पूजा करूँगी। क्योंकि ये अभी नाश्ता भी बनाऊँगी, उसमें भी थोड़ा सा लगभग 15 मिनट तो लगेंगे और ज़्यादा हैवी नाश्ता होता नहीं है। लेकिन मैंने आलू वगैरह उबाल के, और आलू के पराठे आज बनेंगे तो आलू वगैरह उबाल के स्टफिंग बना के मैंने तैयार कर ली थी। तो स्टफिंग तो मैं नॉर्मली बनाती हूँ इसलिए मैंने आपके साथ शेयर नहीं की है। और आटा गूँथ लिया था, बस यहाँ पर आटा भी गूँथ के मैंने रख दिया था। तो सारी चीज़ें मेरी तैयार हैं, बस यहाँ पे जल्दी से फटाफट आलू के पराठे बनाते हैं और उसके बाद बेटे के लिए स्कूल में पैक करके रख देंगे और एक आध खाएगा तो वो खा लेगा, नहीं तो उसको दूध तो पिलाएंगे हम सुबह में। मैं कभी कभी सुबह में भी दूध पिला देती हूँ बेटे को अपने, कभी शाम को भी, तो ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। वैसे बच्चे आजकल के दूध पीना चाहते नहीं हैं, बट पिलाना पड़ता है, एक माँ को ही ध्यान रखना पड़ता है अपने बच्चों को। और सबसे पहले तो भाई माँ की ड्यूटी आती है अपने बच्चे के लिए, सबसे पहली ड्यूटी माँ की होती है अपने बच्चे के लिए, क्योंकि हमेशा माँ को ही सोचना पड़ता है बच्चे के लिए। और फिर स्कूल वगैरह जाता है बच्चा तो उसको ही मतलब माँ को उठ के सारे काम घर के टाइम से और बेटे का स्कूल के काम सब कुछ एक ज़्यादा से ज़्यादा माँ ही करती हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हमारे पराठे भी बन गए हैं और बढ़िया नॉर्मल एकदम सॉफ्ट वाले पराठे। और हमेशा एक नई सुबह, नई पॉजिटिविटी और एक नई सोच के साथ होती है, क्योंकि हर एक नई सुबह, हर एक नए दिन
हर एक नया दिन जो है एक नया जन्म की तरह होती है, क्योंकि आजकल अगर मतलब किसी की मृत्यु भी हो रही है तो अच्छे खासे लोग भी चले जा रहे हैं, जो सड़क पे चल रहे हैं उन तक का पता नहीं चलता है कि कैसे ये इंसान अभी तो अच्छा खासा चल रहा था, कैसे ये सब हो गया इसके साथ। तो इसलिए भाई हर एक नई सुबह नई जो है जन्म की तरह होती है। तो इसलिए अपने अच्छे से जियो, आराम से जियो और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करो, भगवान का नाम लेते रहो। तो यहाँ पे बस यही मैं आपसे कहना चाहूँगी, क्योंकि हर एक नई सुबह नई सोच के साथ होती है और पॉजिटिविटी भी रखनी चाहिए अपने अंदर हमेशा, एनर्जी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हमने नाश्ता तो बना लिया है और नाश्ता बनाने के बाद मैं अपने बेटे को उठाने के लिए आ गई थी यहाँ पर। तो बस देखो मेरा बेटा वैसे ये है कि नहीं रोएगा, रो के उठेगा, ऐसा भी नहीं है, बिल्कुल एकदम शांति से अपना आप ही उठ के बैठ जाता है और इसको स्कूल जाने में भी कोई दिक्कत नहीं होती है। बहुत से बच्चे होते हैं जो स्कूल जाने में भी कि नहीं मैं स्कूल आज नहीं जाऊँगा, ये वो बहुत सारे बहाने भी बनाते रहते हैं, लेकिन मेरा बेटा ऐसा नहीं। बाकी मैं अपने मुँह से अपने बेटे की तारीफ़ कर रही हूँ, तो आप लोग भी ज़रूर से कुछ ना कुछ सोच रहे होंगे या फिर कमेंट कर देंगे। चलिए, तो बस यहाँ पे जल्दी से उसको मैंने रेडी तो नहीं किया अभी, लेकिन सबसे पहले उसका नोटबुक पे जिल्ट वगैरह चिट रह गई थी चढ़ा, क्योंकि स्कूल की मैम ने बोला है कि इनकी जो कॉपियां हैं ना उन पे नाम ज़रूर होना चाहिए, नहीं तो बच्चों की जो कॉपियां होती ना वो रिल जाएंगी फिर। तो मैंने पहले ये काम करा ताकि मैं भूल ना जाऊं बाद में, और अभी थोड़ा सा समय था इसलिए सबसे पहले टिफ़िन वगैरह सब बैग पैक कर दिया था मैंने बढ़िया से इसका, और उसके बाद ही मैं इसको रेडी करूँगी, क्योंकि सिर्फ नहलाना तो है नहीं आज, और सिर्फ ब्रश वगैरह मुंह हाथ धो करके फिर इसको मैं तैयार करके स्कूल भेज दिया है मैंने फ्रेंड्स। तो मेरा बेटा तो स्कूल चला गया है, नाश्ता वगैरह भी करा दिया था उसको, और उसके बाद मैं आ जाती हूँ अपना यहाँ पर पूजा करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे नाम जप किया है, भजन कीर्तन भी किया थोड़ा थोड़ा राधा नाम का, और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे अपनी पूजा को संपन्न किया। तो पूजा पाठ करके मैं और आगे के काम जारी रखूँगी, क्योंकि हम जो गृहिणियाँ घर की हाउसवाइफ होती हैं उनके लिए काम हमेशा दिन भर में रहता ही रहता है। तो ये नहीं कि लगातार लगे रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बीच बीच में आराम भी मिलता है। और वही क्लिप आपको दिखाती हूँ जो मैं काम करती रहती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पूजा कर ली है और उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ आगे। तो गाइस यहाँ पे मेरा जो है पूजा पाठ अच्छे से हो गई थी, मतलब सारे काम ना टाइम से हो गए थे फाइनली फ्रेंड्स, और अच्छा भी लगता है टाइम से सारे काम हो जाते हैं ना। फिर आप ना बाद में जो भी आपका एक्स्ट्रा काम होता है या आपका पर्सनल कोई काम होता है तो आप वो कर सकते हैं, घर के अलावा जो काम होता है वो आप कर सकते हैं। और जैसे कि मैं वीडियो बनाती हूँ यूट्यूब पे, फेसबुक पे, तो उसकी एडिटिंग या जो भी कुछ करना होता है एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, ऐसी बात नहीं है, एक्स्ट्रा टाइम मिलता है हर किसी को, लेकिन आराम करना का भी समय मिलता है। तो एक्स्ट्रा टाइम क्या होता है उसमें, चाहे आप आराम कर लो या फिर अपना और एक्स्ट्रा काम कर लो। जैसे कि मेरा एक्स्ट्रा काम यही है, वीडियो वगैरह एडिटिंग करती हूँ, बनाती हूँ, तो ये एक्स्ट्रा काम हो जाता है। तो उसमें आराम कर लो आप या ये वाला काम कर लो, तो आराम नहीं हो पाएगा फिर। चलो, लेकिन 2 टाइम मिलता है हमारे पास, एक सुबह को सारा काम जल्दी हो जाए तो फिर सुबह 10 बजे के लगभग, जब तक बच्चे स्कूल से नहीं आते हैं तब तक हमें मिलता है आराम। ठीक है, फिर खाना वाना बनाओ, फिर बच्चों को देखो, बच्चे स्कूल से आ जाएंगे लगभग 2, ढाई, 3 बजे तक, फिर 3 बजे के बाद फिर सोना होता है। तो यहाँ पे भाई मैं फिर से लग गई अपने काम में। तो मैंने यहाँ पे बेडशीट बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी, बहुत उबड़ खाबड़ हो रही थी इधर से उधर, मतलब कि हमने दीवार से जब से लगाया ना ये बेड, जब से ना मेरे को बहुत दिक्कत आती है बेडशीट बिछाने में, ऊपर चढ़ चढ़ के मुझे बेडशीट बिछानी पड़ती है। तो अच्छे से बेडशीट को बिछाया लिया मैंने और इसको प्लेन कर दिया था बिल्कुल, क्योंकि बेडशीट हमेशा प्लेन ही अच्छी लगती है। तो अच्छे से इसको साफ़ कर दिया था, और उसके बाद मैंने यहाँ पे न्यू चादर नहीं, सॉरी पुरानी है, मतलब अभी न्यू चेंज नहीं करी है मैंने। बाकी भाई ये बहुत ही पुरानी चादर है, बट बहुत ही अच्छे कपड़े में है, क्योंकि अभी तक फटी नहीं है ये, और बहुत मोटी भी थी, तो काफ़ी बढ़िया कपड़े में थी ये। तो मजबूत चीज़ें जो होती हैं वो काफ़ी टाइम तक चलती भी हैं। तो यहाँ पे हमने अपनी साफ़ सफाई कर ली है, और उसके बाद थोड़ा सा ना धूल धाल जैसी हो रही थी मेज पे, बेड पे, तो मैं इसको भी साफ़ कर लूँगी हाथ लगे, क्योंकि अभी फ़िलहाल घर में कोई भी नहीं है। मेरे हस्बैंड गए हैं कहीं ज़रूरी काम से गए हैं बाहर,
तो इतने में मैंने सोचा अपना साफ़ सफाई ही कर लेते हैं घर में। और यहाँ पे मैंने चला दिया था भजन, तो यहाँ पर भजन सुनते सुनते हम करेंगे अपना काम। तो भजन सुनते सुनते तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है फ्रेंड्स, मन एकदम मोह जाता है। तो राधा नाम कीर्तन यहाँ पे सुनते सुनते बस अपना भजन करते रहेंगे हम, और साथ में अपना काम भी होना आसान हो जाएगा। तो ये वाली साफ़ सफाई तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई, कड़ी मेहनत हो जाती है वाकई में इसमें। तो बहुत ही ज़्यादा कड़ी मेहनत हो गई थी मेरी आज पूरा, मतलब अभी टाइम आपको बताऊं तो मैं बज रहा था लगभग 11:30-12 के करीब हो रहा था, 12 बजने वाले होंगे, इतना ही टाइम हो रहा था। और लगे हाथ मैंने सारा काम कर दिया जल्दी जल्दी फटाफट से फ्रेंड। तो मैंने यहाँ पे बर्तन भी पड़े थे थोड़े से नाश्ते के, वो भी जल्दी से जल्दी साफ़ कर दिए, क्योंकि किचन हो या बेडरूम हो या फिर पूरा घर ही क्यों ना हो, साफ़ सुथरा ही अच्छा लगता है। वो एक हाउसवाइफ ही रख सकती है, क्योंकि ये जेंट्सों के काम होते भी नहीं है और वो रख भी नहीं पाते अच्छे से। बहुत से जेंट्स होते होंगे, इक्का दुक्का या 3 जो भी है, तो वो रखते होंगे, लेकिन ज़्यादातर ये हाउसवाइफ लेडीज़ों का काम होता है साफ़ सफाई रखना करना, और अच्छे से सारा अपना जो सामान जहाँ रखा रहता है वहीं पे रखना। क्योंकि अक्सर जो जेंट्स लोग होते हैं ना, वो हमेशा फैलाते ही हैं सामान, काम करते तो हैं बट उनसे वैसा काम नहीं हो पाता जैसे कि एक लेडीज़ कर सकती है। तो भाई चलिए, यहाँ पे जो है खाने की भी तैयारी करनी है। तो मैं आज बनाने वाली हूँ बहुत ही ज़्यादा स्पेशल चीज़, क्योंकि भाई बहुत ही टाइम के बाद बना रही हूँ मैं, मेरा इतना मन था ना ये बनाने का। तो मैं बना रही हूँ पनीर, आज मटर पनीर। बहुत ही मन था फ्रेंड्स मेरा, और चावलों के साथ तो हमने बताओ मतलब खाया ही नहीं है और बनाया ही नहीं है कभी इस तरह से हमने। तो आज मैं चावलों के साथ बनाने वाली हूँ। ऐसा कोई मतलब ये नहीं कि कोई ख़ास बात की पे ही बना रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत मन था मेरा मटर पनीर बनाने का, क्योंकि हम लोग पनीर खाते नहीं हैं, बहुत ही कम खाते हैं। इस वजह से आज मैंने, क्योंकि हर वक्त हमें दोपहर के लंच के समय सोचना पड़ता था कि आज हम क्या बनाएं, आज हम क्या बनाएं, दाल घोट के या फिर खिचड़ी, ये सब चीज़ें खा खा के भी बोर हो गए। तो इसलिए आज मेरा पनीर बनाने का मन था और मैंने यहाँ पे पनीर बनाया भी। ठीक है, यहाँ पे पनीर भी कट कर लिया है और पेस्ट भी बना के रख लिए हैं, प्याज का और टमाटर का पेस्ट, सब चीज़ें ऑलरेडी तैयार करके रख रही हूँ। फिर लाइट का कुछ पता नहीं होता और मेरे जो टमाटर का प्याज का पेस्ट होता है ना, वो बनाने रह जाते हैं, इसलिए पहले मैंने तो वो बना के रखे, उसके बाद ही मैंने और सारे काम करे। यहाँ पे मटर भी ले आई थी, और मटर भी इस वक्त इतनी ज़्यादा महंगी हो गई है क्योंकि मटर का सीज़न अब है नहीं। और पनीर को भी अच्छे से कट कर लिया था, बस इसको हल्का सा भूनेंगे हम। तो गाइस मैंने आधी तैयारी करके रख ली है, आधी से ज़्यादा ही, बस पनीर को बनाना है अच्छे से। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपने हस्बैंड का वेट, क्योंकि वो आने वाले हैं और आपको दिखेगा कि वो कैसे क्या मतलब क्या लेके आएंगे, तो वो इसी में आपको दिखेगा वीडियो में यहाँ पर। तो गाइज़ बाहर का मौसम ऐसे ही हो रखा था, कभी बादल हो रखे थे, कभी धूप हो रखी थी। तो आजकल मौसम समझ में नहीं आ रहा, एक दिन धूप निकल जाती है बहुत ही तेज़ वाली, और एक दिन ऐसा बारिश पड़ जाती है, एक दिन बादल धूप दोनों चीज़ें हो जाती हैं। इस बार का मौसम कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो रखा था, तो मैं यहाँ पे वेट कर रही थी। तो चलिए, फाइनली गाइस यहाँ पे मेरे हस्बैंड आ चुके हैं और यहाँ पर ये लेकर के आए हैं एसी। तो वैसे तो गर्मियाँ अभी इतनी आई भी नहीं है, लेकिन गर्मियाँ तो आएंगी। अप्रैल का महीना लग चुका है, अभी इस बार का मौसम समझ में भी नहीं आ रहा, जैसे कि मैं हर एक वीडियो में आपसे बोल चुकी हूँ। और हवा चल रही है, कभी धूप निकलती है बहुत तेज़, कभी बारिश पड़ती है, तो मौसम ठंडा भी हो जाता है। लेकिन हमें इस बार लगवानी थी एसी, तो मेरे हस्बैंड लेकर के आ चुके हैं, इन्हीं का मैं वेट कर रही थी काफ़ी देर से। तो चलिए उसके बाद हम बना लेते हैं यहाँ पर पनीर पानी बोलने वाली थी मैं, पनीर। तो पनीर बनाने का पूरी प्रोसेसिंग आपको दिखाऊंगी, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैं शायद आपके साथ शेयर कर रही हूँ, फ़र्स्ट टाइम या फिर काफ़ी टाइम के बाद। तो यहाँ पे मैंने रख दी है कढ़ाई, इसमें डाल दिया सरसों का तेल, और सबसे पहले हम यहाँ पर इसमें भूनेंगे पनीर को हम ज़्यादा नहीं भूनेंगे, थोड़ा ही भूनेंगे, बस भुनने का जो है टेस्ट और आ जाना चाहिए बस। ठीक है, तो यहाँ को हम मतलब इसको चलाएंगे थोड़ा सा। और वैसे तो पनीर की सब्ज़ी भी जो है नॉर्मली आजकल सबको ही बनानी आती है, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा हार्ड रेसिपी है, ये कुछ भी नहीं है ऐसा। तो बस ये है कि सबका स्टाइल थोड़ा अलग अलग होता है बनाने का, इसलिए सब अपना अपना स्टाइल आपके साथ शेयर करते हैं। बाकी सभी को आता है पनीर बनाना, तो कोई कुछ कैसे बनाता है, कोई कैसे बनाता है, और कोई कुछ अलग मसाला या फिर अपने घर का मसाला जैसे भी हो
वो डालता है, वो दिखाता है। तो यहाँ पर मैंने पनीर को भून लिया था। बहुत से जो है बिना पनीर भूने वाला पनीर भी बनाते हैं, बिना मतलब भूनते नहीं है उसको तेल में, बट मैं तो भूनती ही हूँ। और बाकी यहाँ पे मैंने प्याज का पेस्ट डाल दिया है तेल में, उसी तेल में डाला है, थोड़ा सा तेल और बढ़ा लिया था मैंने। इसमें जीरा, हींग, तेज़पत्ता वगैरह डाल के ना थोड़ा इसमें डाल दिया है प्याज, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट, सारी चीज़ें एक साथ बना के पेस्ट तब मैं बनाती हूँ। और इसमें अदरक का भी पेस्ट थोड़ा सा डाल दिया था, अदरक से भी टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है खाने में। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा मैंने इसको भूना चला करके और इसमें डाल दिए थे मसाले। तो देख सकते हैं कलर काफ़ी अच्छा आ चुका है हमारे पनीर में। और मैंने वैसे सोचा नहीं था, मैं तो हमेशा बनाती हूँ पनीर, वैसे सही बनाती हूँ, लेकिन इस बार का पनीर कुछ ज़्यादा ही अच्छा बना था। बाकी यहाँ पे मैंने अच्छे से मसाले को भून लिया था। इसमें डालेंगे हम टमाटर का पेस्ट, ठीक है। इसको डालने के बाद इसको हम चलाएंगे, और जैसे अभी हमने प्याज का पेस्ट भूना अच्छे से, ऑयल अलग हो चुका था बिल्कुल, वैसे ही हमें टमाटर का पेस्ट डालने के बाद भी हमें ऐसे ही भूनना है, बिल्कुल ऑयल अलग हो जाना चाहिए। तो इसको चलाएँगे और थोड़ा सा ढक के रख देंगे। और यहाँ पर मैं लगवा रही थी अपने हस्बैंड से पंखा, क्योंकि किचन में जब भी जैसे या तो फिर वो होता है अब जोश फैन लगवा रही थी यहाँ पर, और तो वो लगवाते हैं, होता है सभी के आजकल, बट हमारी नॉर्मल सिंपल सी है किचन, ज़्यादा तामझाम वाली नहीं है कि खिड़की वगैरह है। तो इसलिए मैं यहाँ पे अब जो फ़ैन लगवा रही थी, क्योंकि इससे थोड़ा सा सही रहता है। ये ना जब खाना बनाओ आप तो इसको चला दो, जो अंदर की गैस होती है और जो छोका सा फैल जाता है, डब्बों पे भी फैल जाता है, वो चीज़ नहीं होगी, वो सब ये अब्जॉर्ब कर लेगा। तो पता तो होता ही है वैसे सभी को इसी के बारे में, लेकिन बहुत लोगों को नहीं पता होता, मैं उनको बता रही हूँ। तो इससे मुझे काफ़ी अच्छा भी लगा और आसानी भी हुई। और यहाँ पर हमारा जो पेस्ट है, जो मसाला है, अच्छे से भून गया है फ्रेंड्स। और उसके बाद मैंने यहाँ पर डाल दी थी मलाई, तो मैंने यहाँ पे मलाई इसमें डाल दी है फ्रेंड्स। तो हमने यहाँ पे मलाई डाली थी इसमें, और वैसे मेरा मलाई डालने का मन था नहीं, सिंपल ही बनाने का था, बट मेरे मन में आया फिर मलाई डाल के इसका कलर भी चेंज हो जाएगा, और शायद, मुझे अभी कंफर्म नहीं है पक्का पूरा, लेकिन शायद इसका टेस्ट भी चेंज हो जाए, अच्छा लगे मतलब। तो मैंने ये सोच के इसमें डाल दिया। और पनीर में बिल्कुल वैसा वाला बना रही हूँ जैसे कि हम शादी में, पार्टी में खाते हैं ना, बिल्कुल हलवाई लोग ऐसी वाइट मतलब रखते हैं, ज़्यादा वैसा नहीं रखते ना, पीला पीला मतलब। तो मलाई डाल के इस तरह से, तो मैंने कलर तो चेंज हो गया था, और टेस्ट का भी पता नहीं है कुछ भी, वो खाने के बाद ही पता चलेगा। बाकी खुशबू काफ़ी अच्छी आ रही थी। तो यहाँ पे भाई हमने पनीर भी इसमें डाल दिया है, और थोड़ा सा पानी ऊपर से डाल दिया था। और अभी इसको हम थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। और हम इसके साथ कोई पूड़ी वूड़ी नहीं बना रहे हैं, हम सिर्फ बनाएंगे इसके साथ राइस, चावल, ठीक है। क्योंकि हम पूड़ी वगैरह खाते खाते ना मन ऐसा उब गया है ना, और पूड़ी तो हमेशा खाते ही हैं हम, कोई फेस्टिवल आता है, कुछ त्यौहार आता है तो उस पे बनाते ही हैं पूड़ी, और कुछ पकवान ही बनते हैं वैसे तो। लेकिन इस बार हमने सोचा हम वैसे बिना फेस्टिवल के बनाएंगे मटर पनीर, और फिर बनाएंगे इसके साथ चावल, ज़रूरी नहीं कि पूड़ी ही बनाओ, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरफ मैंने चावल बनने के लिए रख दिया था, और एक तरफ हमारा पनीर हो रहा था बिल्कुल मीडियम स्लो फ्लेम पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों चीज़ें बन गई हैं फ्रेंड्स, और जल्दी से बन गई हैं, और बस यहाँ पे खाना परोसते हैं और खाते हैं। क्योंकि अभी एसी जो लाए हैं हम, वो रखी हुई है, आके जो लगाएंगे भैया, वो वाले भैया अभी नहीं आए हैं। बाकी एसी ला करके रखी गई है, इतने में हम लोग खाना वाना खा लेते हैं, उसके बाद हम एसी का जो प्रोसेसिंग है लगवाने का वो करेंगे। तो चलिए गाइस, खाना परोसते हैं और देते हैं अपने हस्बैंड को खाने के लिए, और पूछते हैं उनसे कि कैसा बना आज का पनीर। क्योंकि काफ़ी टाइम में बनाया मैंने, बहुत टाइम हो गया था, मेरा मन भी कर रहा था बहुत ज़्यादा कि आज मैं पनीर बनाऊंगी। और फिर ये पनीर या फिर पकवान जैसी चीज़ें रोज़ रोज़ खाते रहो ना, फिर पकवान नहीं लगते, और फिर मन भी जल्दी उब जाता है इन चीज़ों से। इसलिए काफ़ी टाइम में बनाया, और अच्छा भी लगा था, खाने का भी मन था पूरी तरह से, और भूख भी थी। और यहाँ पे हमने पनीर बना लिया, और मटर मैंने थोड़ी सी ही डाली थी इसमें, ज़्यादा नहीं कि बहुत सारी मटर अलग दिखे, थोड़ी ही मटर डाली थी। तो यहाँ पे मैंने सैलेड भी काट के रख लिया है, साथ में हरी मिर्च, और यहाँ पे थोड़ा सा रायता बना लिया था बस। तो आज का हमारा खाना तैयार है। और देखो फ्रेंड्स, पनीर की सब्ज़ी और चावल, रायता। और कैसी लगी आज की रेसिपी और आज का व्लॉग, बताना आप कमेंट में। बाकी चलिए खाते हैं पीते हैं पहले, उसके बाद और भी काम है, आज के काम तो बहुत ज़्यादा हैं, तो आज सो भी नहीं पाएंगे हम, लेट भी नहीं पाएंगे। और यहाँ पे सब लोग रेडी बैठे हैं खाना खाने के लिए, और देखते हैं कैसा लगता है आज का पनीर।
और फाइनली भाई यहाँ पे भैया आ चुके थे। देख सकते हैं टाइम भी आप देख रहे हैं 3:30 का टाइम, 3:20 हो रहे हैं। और यहाँ पे एसी वाले भैया भी इतनी लेट आए हैं और पता नहीं कितनी देर तक ये लोग लगाएंगे। बाकी का जो वीडियो है वो आएगा आगे। तो अभी यहाँ पे ये ओपनिंग कर रहे हैं, एसी की ओपनिंग कर रहे हैं यहाँ पर। और बच्चे काफ़ी खुश थे यहाँ पर, बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे क्योंकि एसी की ओपनिंग, एसी होती कैसी है देखी तो होगी इन लोगों ने, पर अपने घर अपने सामने बिल्कुल, तो वो चीज़ अलग होती है। तो यहाँ पे ये भैया कर रहे थे ओपनिंग और यहाँ पे मैं वीडियो भी शूट कर रही थी। और मैंने दूसरे वाले चैनल पे फुल व्लॉग डाल भी दिया है, तो आप लोग जाके देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। फेसबुक पे भी डाल दिया है। और यहाँ पे हम भी देखना चाह रहे थे बिल्कुल पास से, दूर से तो सबने देखी ही होती है, बट पास से कैसे क्या क्या होता है इसमें, तो वो देखो ऐसी होती है कुछ एसी। तो देखो फ्रेंड्स, काफ़ी खुश थे बच्चे भी और हम भी काफ़ी खुश थे यहाँ पर, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम हमारे यहाँ एसी लगने वाली है और इसका हम आनंद लेंगे, बस ठंडी ठंडी हवा खाएंगे। और ये भैया लग चुके थे एसी लगाने में, बाकी का हम और आपको आगे भी दिखाएंगे। तो अभी यहाँ पे पता नहीं कैसे कैसे पाइप वगैरह सब होते हैं। और ये बच्चे भाई बहुत ही ज़्यादा शैतानी भी कर रहे थे यहाँ पर बैठे बैठे, तो बहुत ही टाइम लग गया था। वैसे तो एसी लगाने में लगभग रात ही हो गई थी, तो इतना टाइम लगता भी है हमें नहीं पता था, बहुत टाइम हो गया था। लेकिन 4-5 घंटे तो लग ही गए थे यहाँ पर। और हम लोग भी, मतलब ये लोग तो लगाने में थके ही होंगे मिस्त्री वगैरह, बट इनके साथ हम लोग भी थक गए थे क्योंकि हम सही से ना बैठ पा रहे थे ना, क्योंकि ये रूम में ही थे। और यहाँ पे बस मैं भी अपना ऐसे ही खड़ी थी। तो चलिए यहाँ पर हम भी देख रहे हैं एसी कैसे क्या क्या कर रहे हैं, कैसे कैसे लगा रहे हैं। और ये बच्चे भी काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे का वीडियो आपको मिलेगा एसी लगने के बाद कैसे क्या क्या, मतलब कितना ज़्यादा कवाड़ा हो गया था, मतलब रूम का भी कवाड़ा